शुरुआत कर लेते हैं कि क्या कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है। वैसे ठीक तो बीजेपी में भी नहीं है, मगर वहां बोले कौन, बोल तो कोई कांग्रेस में भी नहीं रहा है, मगर वहां दिख नहीं रहा, यहां सब दिख रहा है। मुझे लगा कि कल के गतिरोध को खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ खड़ी नजर आएगी, क्योंकि टीकाराम जूली ने कहा था ये कांग्रेस ही है जो दलितों को यहां तक लेकर आई है। और कल जिस तरह से जोरदार भाषण दिया था, पता नहीं अखबारों में वो तो आया नहीं, मगर सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने खिंचाई की थी। वो दाद कल कांग्रेसियों की तरफ से नहीं मिली, मगर आज करीब 1 बजे के आसपास में विधानसभा चला गया। कुल 15 विधायक बैठे हुए थे विपक्ष में। टीकाराम जूली अकेले लोहा ले रहे थे। उनमें से जो बैठे थे ज्यादातरों को बोलना था और बाकी कोई नहीं था। गोविंद सिंह डोटासरा कहां हैं पता नहीं। जिनका निलंबन कल रद्द हुआ, क्या वो सभी आए विधानसभा में पता नहीं। मगर आज होना चाहिए था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली सभी आते और ऊंचे मनोबल के साथ मुकाबला बीजेपी से होता। मगर ये क्या, टीकाराम जूली को अकेले देखकर मुझे सहसा धक्का सा लगा। करीब आधे घंटे में बैठा विधानसभा के अंदर पत्रकार दीर्घा में, और जैसे ही एससी एसटी पर या खास तौर से एसटी पर बाबूलाल खराड़ी मंत्री ने चर्चा की शुरुआत की, ऐसा लगा कि पक्ष और विपक्ष के तरफ से बाहर जाने के लिए भगदड़ मच गई हो। मुझे जहां तक याद है 5 से 6 विधायक मात्र बचे कांग्रेस की तरफ आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। गजब हाल है। इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहने के मुद्दे पर छोटे बड़े सभी नेता ऐसे बाहर में विधानसभा जमा लेते हो जैसे विधानसभा ना चले तो पता नहीं क्या हो। मॉक विधानसभा बाहर जमा लिया और जब विधानसभा में अंदर चर्चा की बारी आई तो सभी निकल लिए। तो क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में जिस तरह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए एक बुरा संदेश है। मगर क्या टीकाराम जूली को गोविंद सिंह डोटासरा अकेले छोड़ दिए हैं? आज उनको ठीक उसी तरह से आना चाहिए था अपने नेता प्रतिपक्ष के साथ, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष उनको लेकर आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि सदन में वो कांग्रेस के नेता हैं। पर आज वो अकेले ही भिड़ रहे थे और कहा जा सकता है कि हर मोर्चे पर उनके मंत्रियों को घेर भी रहे थे। वो तो ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बचा ले जाते हैं मंत्रियों को, वरना जवाब देना तो मुश्किल हो ही जाता है। पर मुझे लगा कि कांग्रेस में कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ मिसिंग है। मुख्य सचेतक रफीक खान भी अकेले ही बैठे थे। मैं तो उचक कर अंदर भी देखा क्या पीछे की सीट पर कोई बैठा हो। आगे की सीट पर राजेंद्र पारीक और टीकाराम जूली बैठे थे। उसके पीछे वाला पूरा घेरा कांग्रेस का 2 खाली था। तीसरे पर अकेले रफीक खान बैठे थे और पाली से आने वाले एक विधायक बैठे थे, और उसके पीछे बगल में गणेश गोगड़ा बैठे थे और उसके पीछे एक और विधायक बैठे थे। इसी तरह से कुल मिलाकर जिन्हें बोलना था वो बैठे थे। मगर ये बुरी स्थिति है। जिस विधानसभा में जाने के लिए आप संघर्ष करते हो, वहां जाने को मिले तो आप भाग छूटते हो, पता नहीं। मैंने ये जानने की कोशिश की तो कहा गया शादियों का मौसम है, अब विपक्ष में रहने पर शादी में जाना जरूरी होता है, इसलिए सब शादी में गए हैं। मगर जनता का पैसा तो यहाँ बर्बाद हो ही रहा है,
पर उससे क्या फर्क पड़ता है। सुखजिंदर सिंह रंधावा आए थे, वो यहां पर मीटिंग लेकर गए हैं कि कांग्रेस का मुख्यालय कैसे बड़ा बनेगा। पर्ची पर्ची कह रहे थे तय हुआ है कि कूपन दिया जाएगा, कूपन के जरिए एआईसीसी से यह तय होगा कौन कितना पैसा देगा, जिसको जितने का कूपन मिलेगा उतने पैसा दिया जाएगा। हालांकि अखबारों में छपा है कि प्रमोद जैन भाया सबसे ज्यादा 1 करोड़ देंगे। वो भरत सिंह वाली माया से देंगे क्या, पता नहीं। इस तरह से दिनेश खोड़निया के बारे में भी छपा है कि वो इतना पैसा देंगे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के मुख्यालय को बनने में भले ही देरी हो जाए, मगर ऐसे पैसे से बनना चाहिए जिस पैसे के बारे में कोई उंगली उठा न सके। पर ये उनके अंदरूनी मामला है, इसलिए इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। पैसे जुटाने आए थे, कम से कम विधायकों को संदेश देकर जाते कि टीकाराम जूली के साथ सभी लोग मुस्तैदी से खड़ा रहे। अब हो सकता है, देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे नेता ने तय किया है तो हम उसके साथ हैं, मगर संदेश जैसा जाना था वो गया नहीं है, इसलिए ये बातें उठ रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी आज आना चाहिए था, मगर बड़े नेता भी नहीं आए। पर उम्मीद करते हैं कि नई पीढ़ी के नेताओं में कोई दरार नहीं पड़े। नए नेताओं से ज़्यादा उम्मीदें हैं और प्रदेश अध्यक्ष अपनी हैसियत से पार्टी के मुखिया बने रहें और नेता प्रतिपक्ष को स्पेस दें विधानसभा में। टीकाराम जूली के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगर वो अकेले पड़े हैं तो चुनौतियों में नेता निखरता है, और जब वो चुनौतियों से बिखरता नहीं है तो फिर उसका भविष्य भी उज्जवल होता है।